जय हिंद दोस्तों, आप सभी का जीके जीएस विद विकास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मध्यकालीन भारत का अगला वंश, जो कि हम लोग पहले गुलाम वंश के बारे में हम लोग सभी शासक के बारे में पढ़ लिए थे, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे खिलजी डायनेस्टी यानी खिलजी वंश, जिसका शासनकाल 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक था। और तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज का ये है कि खिलजी डायनेस्टी यानी खिलजी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। तो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी को कहा जाता है, जिसका शासनकाल 1290 से 1296 के बीच रहा था। 1290 से 1296 के बीच रहा था। और इसी को मलिक फिरोज़ के नाम से इसका वास्तविक नाम मलिक फिरोज़ था। इसका वास्तविक नाम मलिक फिरोज़ था। और आगे देखते हैं हम लोग अगला पॉइंट। 1293 में इसने देवगिरी के शासक, जो कि 1293 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी यानी मलिक फिरोज़ ने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर आक्रमण किया और यह दक्षिण में मुसलमानों का पहला आक्रमण जलालुद्दीन फिरोज़ शाह खिलजी के द्वारा किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी था। ये जिसका वास्तविक नाम अली गुरसफ था। और यह कौशाम्बी, जो कि यूपी में एक प्रांत है कौशाम्बी, वहाँ का ये इक़्तेदार था। वहाँ का इक़्तेदार कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, जो कि जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी का भतीजा था। और आगे हम लोग देखते हैं 1296 में मंगोलों का चौथी बार भारत पर यानी दिल्ली सल्तनत पर यानी खिलजी वंश पर आक्रमण हुआ। और इस अभियान पर जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन को भेजा, यानी जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को भेजा। अलाउद्दीन ने इस आक्रमण में मंगोलों को पराजित कर दिया और इस मंगोलों के चौथी बार आक्रमण में अलाउद्दीन खिलजी को जलालुद्दीन फिरोज़ शाह खिलजी ने भेजा था और इसने मंगोलों को पराजित कर दिया। आगे हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे दिया है कि मंगोलों के 2000 सैनिक दिल्ली में ही रुक गए और जलालुद्दीन ने इसका धर्म मुस्लिम में बदलकर और दिल्ली में रहने के लिए इनके लिए एक मुगलपुर बसाया। यही नवीन मुसलमान का है, यानी जो मुसलमान मंगोल से आए थे और 2000 सैनिक थे जो दिल्ली में ही रुक गए, उन लोगों को जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी ने धर्म परिवर्तन कराकर यानी मुस्लिम धर्म बनाकर दिल्ली में रहने के लिए एक शहर का स्थापना की, जिसे मुगलपुर कहा गया। और यही मुसलमान नवीन मुसलमान कहलाए। और यह 2000 सैनिक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, जो कि पहले बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और ये बाद में जब जलालुद्दीन खिलजी ने इन्हें धर्म परिवर्तन करा दिया तो ये मुस्लिम धर्म को अपना लिए। आगे हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट। 1296 में अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कराई और दिल्ली का अगला सुल्तान बन गया। यानी 1296 में ही अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कराई और दिल्ली का अगला सुल्तान बन गया।
तो हम आगे देखते हैं। आगे शासक है आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जिसका शासनकाल 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक था। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी तक था। आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण घटना घटी है इसके बारे में। तो इसके बारे में यहाँ पे घटना है कि संस्कृत के जोधपुर अभिलेख में इसकी तुलना देवता से की गई है। यानी जो संस्कृत में लिखा गया है जोधपुर, जो कि राजस्थान में पड़ता है, यहाँ पे जोधपुर अभिलेख है और इसी में अलाउद्दीन खिलजी की तुलना देवता से की गई है। और यह दिल्ली सल्तनत में अस्थायी सेना रखने वाला प्रथम सुल्तान था और इसी ने सेना को नगद वेतन देने की शुरुआत की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अस्थायी सेना रखने की प्रथा रखने वाला प्रथम सुल्तान बना और इसी ने सेना को नगद वेतन देने की शुरुआत की थी। और इसके दरबार में एक बहुत ही फेमस अमीर खुसरो, जिनका जन्म पटियाला यूपी में हुआ था, इसके दरबार के दरबारी कवि थे। और इन्हें अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहा जाता है और इन्होंने सितार और तबला का आविष्कार किया था और खड़ी बोली के जनक यही कहलाते हैं और कव्वाली के जननी इन्हें ही कहा जाता है, अमीर खुसरो को। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला इनके बारे में देखते हैं क्या पॉइंट दिया गया है। तो यहाँ पे इन्होंने कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा था, यानी पैराडाइज ऑफ अर्थ अमीर खुसरो ने कश्मीर को कहा था। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे खज्जियार, जो कि भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, खज्जियार जो कि ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। खज्जियार जो कि हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, एक ज़िला है जिसे भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। महात्मा गांधी के लिए भारत का स्विट्ज़रलैंड, महात्मा गांधी के लिए भारत का स्विट्ज़रलैंड कौसनी जो कि उत्तराखंड में है, उसको कहा गया है। अमीर खुसरो ने खामसा ए खुसरो नामक पुस्तक लिखी थी। अमीर खुसरो ने खामसा ए खुसरो नामक पुस्तक लिखी थी। इन्होंने बलबन के शासनकाल में ही अपने कवि जीवन की शुरुआत की। यानी अमीर खुसरो ने बलबन के शासनकाल में ही अपने कवि के रूप में जीवन की शुरुआत की थी। और यह बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक, यानी तुगलक वंश तक, यानी गुलाम वंश से लेकर तुगलक वंश तक इन्होंने 8 शासकों का शासनकाल देखा और उनके दरबार में रहे थे अमीर खुसरो। आगे हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट क्या दिया है। तो अगला पॉइंट यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को सुल्तान ए जहान की उपाधि दी थी। यह निजामुद्दीन औलिया के शीर्ष शिष्य थे। 1298 में अलाउद्दीन खिलजी गुजरात अभियान पर गया यह गुजरात से मलिक काफूर, जो कि एक किन्नर था, उसको खरीद कर लाया था, जिसको 1000 में ख़रीदा था, इसलिए उसे 1000 दिनारी कहते हैं। मलिक काफूर जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति बना। यही 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ मिशन किया, जो कि चित्तौड़ राजस्थान में पड़ता है वर्तमान समय में। तो इन्होंने चित्तौड़ अभियान किया, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावत उपन्यास में वर्णन देखने को मिलता है। इस मिशन के बारे में पद्मावत उपन्यास में देखने को मिलता है। पद्मावत उपन्यास के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि 1540 से 1545 में लिखी गई, और ये घटना है 1303 की, जिसे मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 से 1545 ईस्वी के बीच लिखी थी। और इसमें शेरशाह सूरी के शासनकाल को शेरशाह सूरी के शासनकाल में, जो कि 1540 से 1545 में हुमायूं को
हुमायूं को सरहिंद के युद्ध में हराकर, यानी चौसा के युद्ध में हराकर शेरशाह सूरी ने माने मुग़ल वंश को माने प्रतिस्थापित करके और यहाँ पे सूर वंश की स्थापना की थी। उन्हीं के शासनकाल में ये पद्मावत उपन्यास मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई थी और इसमें बताया गया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ मिशन किया था और 1306 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपना दक्षिण भारत मिशन की शुरुआत किया और इस अभियान पर इसने मलिक काफूर को भेजा। मलिक काफूर को भेजा और आगे हम लोग देख लेते हैं इसका अगला पॉइंट क्या दिया है। तो अगला पॉइंट यहाँ पे दिया है आपका कि 1308 ईस्वी में मलिक काफूर ने तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव जो कि काकतीय वंश के थे उन पर आक्रमण किया। मलिक काफूर ने प्रताप रुद्रदेव से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया और यह हीरा सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी को मिला था और यह कोहिनूर हीरा सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी को मिला था। यह हीरा था ये गोलकुंडा यानी हैदराबाद से निकाला गया था और दक्षिण भारत का एक तक साम्राज्य का विस्तार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी यानी अलेक्जेंडर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। यानी दक्षिण भारत तक साम्राज्य का विस्तार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने द्वितीय सिकंदर यानी अलेक्जेंडर द्वितीय या सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। आगे हम लोग देख लेते हैं अगला क्या है इसके बारे में। तो अगला पॉइंट यहाँ पे दिया है कि इसके बाद जनता पर जजिया और ज़कात, जजिया जो कि गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था और ज़कात जो कि मुस्लिम से लिया जाने वाला कर था, इसने लगाया और इसने और भी कर लगाए जैसे हाउस टैक्स यानी घर पर लगाया जाने वाला टैक्स, एग्रीकल्चर टैक्स कृषि पर लगाया जाने वाला टैक्स, इरिगेशन टैक्स जो कि सिंचाई कर था, एनिमल फीडिंग यानी चराई कर था। इसने एक कर विभाग जिसे दीवान ए मुश्त खराज कहा जाता है, दीवान ए मुश्त खराज एक कर विभाग था जिसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में क्या क्या दिया गया है आगे। तो अगला पॉइंट है आपका कि इसने महसात सिस्टम की शुरुआत की। भूमि नापने की प्रथा को ही मसहत सिस्टम या प्रणाली कहा जाता था। बाज़ारों में वस्तुओं के मूल्य निर्धारण करने वाला यह प्रथम सुल्तान था। यानी आपसे एग्ज़ाम में सवाल पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने सर्वप्रथम बाज़ारों में मूल्यों का निर्धारण किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। और इसने हुडिया डॉग यानी हुलिया बदलो सिस्टम की शुरुआत की थी। इसी प्रथा को शेरशाह सूरी ने भी अपनाया था और आगे हम लोग देख लेते हैं। और यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ स्मारक बनवाए हैं जिसमें अलाई मीनार है, अलाई दरवाज़ा है, सीरी का किला है, हौज खास है। इन 4 स्मारक को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। अलाई मीनार, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, हौज खास। आगे हम लोग देख लेते हैं 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई और इसका मकबरा दिल्ली में है। तो आपसे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाए 1316 ईस्वी में हुई थी। और इसका मकबरा कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाए दिल्ली में इसका मकबरा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसके बाद जो शासक बना उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसके बाद
यहाँ पे शासक बना है। इसके बाद यहाँ पे शासक बना है आपका मुबारक शाह खिलजी। इसके बाद यहाँ पे मुबारक शाह खिलजी, जिसका शासनकाल 1316 से 1320 तक रहा और ये महिलाओं के कपड़े या बिना कपड़े पहने ही दरबार में जाया करता था। यह खुद को खलीफा घोषित करने वाला दिल्ली का एकमात्र शासक था। यानी आपसे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछता है कि मुबारक शाह खिलजी के बारे में कि दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अपने आप को खुद को खलीफा घोषित किया। तो इसका सही आंसर हो जाए मुबारक शाह खिलजी। और इसने 1320 में गाजी मलिक ने इसे सिंहासन से हटाकर तुगलक वंश की स्थापना की। तो इसके अनुसार यहाँ पे मुबारक शाह खिलजी वंश का अंतिम शासक, यानी खिलजी वंश का अंतिम शासक आपसे एग्ज़ाम में पूछता है सवाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुबारक शाह खिलजी। और इसे गाजी मलिक नामक एक तुगलक जो था उसके द्वारा 1320 ईस्वी में इसे सिंहासन से हटा के और तुगलक वंश की स्थापना की। तो हम लोग आज इतने ही रहने देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये मोटिवेशन हमें और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। तब तक के लिए जय हिंद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।